हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 को डिटेल से अध्ययन करेंगे। आओ समझते हैं ये चैप्टर को दोस्तों। आओ देखते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। नाम चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर 1 है फिजिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले समझते हैं इसके मेन टॉपिक्स को। देखो पहले समझते हैं इसमें क्या पढ़ना है हमको। स्थिर वैद्युत की क्या पढ़ना है? स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, वैद्युत की। अब पहले समझते हैं स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। देखो ये होता क्या है, ये किन शब्दों से मिलकर बना, इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों। देखो स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्थिर मतलब रुका हुआ। वैद्युत की मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश। जिसमें हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब आपको समझ नहीं आया हो जैसे क्या है, ये देखो इसमें क्या है, अभी जो आवेश है ना, इसमें चार्जर में क्या है? आवेश रुका हुआ है। इसी को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। जैसे हम इसको क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे ही चार्जिंग में इसको लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम इसे लाइन में लगाएंगे क्या होगा? इसमें क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। वैसे हमारा मोबाइल क्या होगा? चार्ज होने लगेगा। इसे क्या कहते हैं? स्थिर। जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें हम भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ तक कोई समझ में आया? यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो पहला टॉपिक हमने समाप्त कर दिया। अब देखो विद्युत आवेश होता क्या है। अरे यार हमने इसको इसके मतलब इसमें हमने पढ़े। अब विद्युत आवेश होता क्या है। अब देखो देखो यहाँ पे समझ में आया ये होता क्या है रियल में। देखो ये ना पदार्थ का एक गुण होता है। अब पदार्थ का एक गुण होता है, देख लो हमने, देखो इसका देखो कैसे हो रहा। पदार्थ का एक गुण होता है, गुण होता है। देखो ये क्या है, अभी हम आपको लोग को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। देखो अब देखो अभी हम प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं ये क्या होता है, विद्युत आवेश होता क्या है। देखो हम प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाते हैं ये होता क्या है। हमने लिया है एक कागज। अब देखो हमने इस कागज पे इसको देखे रख लिए। ये क्या है? अभी देखो ये कुछ गति नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये देखो विद्युत जो है आवेश में एक गुण होता है। देखो ये क्या है? ये क्या है? ये अभी गति नहीं कर। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे? विद्युत आवेश को उत्पन्न करेंगे। देखो विद्युत आवेश होता क्या है? ये पदार्थ का गुण होता है किसी। ये क्या है? पदार्थ है जिसमें क्या होता है? जिसमें वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ये क्या है? अब देखो हम करेंगे तो ये क्या पदार्थ, इसी को हम घर्षण करेंगे तो इसमें क्या होगा? अब देखो आवेश ये क्या हो जाएगा? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। देखो ये देखो आकर्षण कर रहा है ना, देखो ये क्या हुआ? आकर्षण। इसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को जो आकर्षित करा इसी क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब ये पदार्थ का गुण होता है जिसमें मतलब कि चुंबक की तरह आकर्षण का गुण पाया जाता है एवं विद्युत की तरह आकर्षण का गुण पाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ये विद्युत आवेश कहते हैं। हमने प्रैक्टिकल में बता दिया ना। अब देखो इसके प्रकार कितने होते हैं भाई। इसके दो बेटे हैं, मतलब प्रकार मतलब दो प्रकार के होते हैं यार रिश्तेदार। इसके दो कितने बेटे हैं? दो। एक का नाम होता है धनावेश, एक का नाम होता है ऋणावेश। एक का नाम क्या होता है? धनावेश, धनावेश। और दूसरे का नाम क्या होता है? ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऋणावेश समझ में आया यार। इसके दो बेटे इसको कहते हैं। देखो अब धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है। देखो धनावेश ये क्या होता है? दान देता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी, मतलब कि दान देता है। इसको अमीर, आप लोग समझ लीजिए इसको अमीर कहते हैं। और इसको समझ लीजिए ऋण, मतलब ऋण जो पैसा यार, ऋण मतलब जो दूसरे से धार ले उसे क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसको गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब कि जब यार पैसे से दान करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी ना। क्या होगी? कमी होगी। इसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। जिसमें क्या होता है? और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। समझ में आया? जब ये दान देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब देखो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगी इसके, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। ये टाइम अब देखो हमने समझ लिया ऋणावेश एवं धनावेश, हमने आराम से समझ लिया है। अब आवेश को उत्पन्न करने की भी विधियां होती हैं तीन। अब देखो एक बात ध्यान देना, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। देखो ये प्लस आवेश और ये क्या प्लस आवेश एक दूसरे क्या कहते हैं? आपने चुंबक देखा है ना, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक क्या होता है? साउथ होता है। एक क्या होता है? नॉर्थ होता है, एक क्या होता है? साउथ ध्रुव होता है। क्या होता है? नॉर्थ होता है। हम जानते हैं कि
चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। उसी प्रकार इसमें भी आवेशों में भी ये होता है गुण। आप चुंबक को कभी फोड़ के देखना, तोड़ देना, क्या करना, आधे पर से तोड़ देना और फिर जोड़ने का प्रयास करना, वो जिंदगी में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग हमेशा जैसे चुंबक को हम जोड़ेंगे ना तो इसमें तुरंत ही दो ध्रुव तुरंत निर्माण हो जाएंगे। ये इसी प्रकार आप समझे, समान विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आवेशित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? दोस्तों चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ऐसे पढ़ते रहिए। अब देखो, समान प्रकार के आवेश को इसको सजातीय आवेश भी कहते हैं। यदि आवेश दोनों एक प्रकार के हैं तो इसको क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। यदि आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो इसको क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय आवेश कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यदि प्रॉब्लम? जानते हो ये इलेक्ट्रॉन का प्रयोग सर्वप्रथम ना एक वैज्ञानिक थे, थेल्स नाम वैज्ञानिक ने बहुत पहले इसको, एक को जानते हो, एक को अंबर लिया था। हम जैसे ना बाल में ये रगड़ते हैं ना, ये क्या होता है, इसमें तुरंत इलेक्ट्रॉन आवेश प्रतिकर्षण के गुण पर, ये पहले ने सर्वप्रथम थेल्स, इनको पहले यार लोग ने क्या करते थे, छोटी छोटी वस्तु से जादू दिखाते थे, ये सब चुंबक के लेकर जादू दिखाते थे, कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता थेल्स के। फिर धीरे धीरे प्रयोग के अनेक वैज्ञानिकों ने आया तो ये सिद्ध हुआ। अब यहाँ तक समझ में आ गया सजाती विजाती। अब देखो आवेश की बीमा क्या होती है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक मिटा रहे हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आवेश की बीमा क्या होती है, हम जानते हैं कि I बराबर, हम जानते हैं क्या आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा ये क्या होता है। देखो हम जानते हैं धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटा क्यू। आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। क्या होता है, समय। मतलब कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, और आवेश को क्यू से, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि आई बराबर क्यू अपन टी, हम इसको क्या कह सकते हैं, क्यू बराबर में कह सकते हैं आई इंटू टी। मतलब कि क्यू बराबर आई टी। आई का धारा क्या होता है, धारा का क्या होता है, हम ए से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से। इसका बीमा क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसका बीमा हो जाएगा। देखो इसका मात्रक, ये क्या, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। और हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम्पियर समय, सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो कूलाम का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, यसाई पद्धति में कूलाम होता है, यसाई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। लेकिन सीजीएस में क्या होता है, इसका सीजीएस में मात्रक होता है स्टेट कूलाम। इसका सीजीएस में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसका क्या होता है, स्टेट कूलाम। इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। आपने देखा हर व्यक्ति के 2-3 नाम होता है, इसी प्रकार इसका 2 भी नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, आवेश का, यदि पूछा जा सकता है बोर्ड में, एग्जाम में, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता क्या है। देखो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों। अब मिलते हैं, इसका वीडियो अगला लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए।